एक बड़ा कमाल सेमिनार इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में हुआ इंडस वाटर्स ट्रीटी के हवाले से, जहां दहशतगर्दी, कौमी सलामती, कश्मीर, सिंध तास माहदे और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। इसी के साथ साथ कल जो है वो पाकिस्तान में कश्मीर करना फिर शुरू किया है और कहा कि जी कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहर है। लेकिन उस कश्मीर में क्या हालात हुए हैं, कश्मीर में किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या ये कौन सी शहर है जो हम खुद ही काट रहे हैं। एक बिल्कुल फिर से बड़े जोरों शोर से हिंदुस्तान की जो हुक्मरान हैं और उन्होंने कहा कि जी अब हमने तय किया है कि हम 2028 तक एक कतरा पानी नहीं जाने देंगे पाकिस्तान की तरफ। जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल लॉ, जब हम देखते हैं कि बैन अल-अक़वामी सिस्टम ऑपरेट नहीं कर रहा, ट्रीटीज, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस हो रही हैं, तो इंडिया ने ये सोचा होगा कि जब बाकी दुनिया के ममालिक कुछ नहीं कर सके तो पाकिस्तान क्या कर सकेगा, तो हम जो मर्जी कर लें। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये जो एटीट्यूड है, और फिर अभी वो मेरा ख्याल है पिच भी करने लगे अभी जुलाई से अपने आप को नॉन परमानेंट मेंबर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जाना चाहते हैं बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में, और उसी की वो जो है वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस पानी को बंद करना बहुत बड़ी एक धमकी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इंडिया का पानी चाइना से आता है। अगर इंडिया ने जो कर दिया जो कह रहा है, तो हम चाइना से कह के उनका पानी भी बंद करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए या थोथा चना बाजे गाना। जी हाँ, ये दोनों ही कहावतें पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया पर बिल्कुल फिट बैठती है। और जिस तरह से पाकिस्तानी खास तौर से इंडस वाटर ट्रीटी पर जो धमकी दे रहे हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एनालिस्ट और पाकिस्तान के टॉप लीडर्स सिर्फ धमकी नहीं बल्कि लिटरली न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं, जो कि अगर पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ धमकियों से ही भरा पड़ा है। और अब तो भारत सरकार और भारत के लोग भी पाकिस्तान की धमकियों को सुन करके थक चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हकीकत देखें पाकिस्तान की इस समय, तो खुद पाकिस्तान की हालत ऐसी है जैसे बीच चौराहे पर किसी को बिना वस्त्र के छोड़ दिया गया हो। क्योंकि एक तरफ जहां पे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ईरान और अमेरिका डील को लेकर के डींगे हाँकी जा रही थी, एक तो उस डील से पाकिस्तान को कुछ फायदा मिला नहीं, दूसरा वो डील खुद ही आज टूट चुका है जिसका कि खुद ट्रंप ने ऐलान किया है। और दूसरी तरफ पीओके ने पाकिस्तानियों की हालत खराब कर रखी है। तो रही सही कसर बीएलए और टीटीपी और अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान ठोक बजा करके पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है। बिलावल साहब, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जो कश्मीर का हिस्सा है यानी पीओके, जिसको भारत के लोग कहते हैं आजाद कश्मीर, जिसको पाकिस्तान के लोग कहते हैं, और यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले 27 को इलेक्शन होने वाले हैं। और इसमें जो है वो कोशिश ये की जा रही है बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कि जी जो यानी कि पीपल्स पार्टी है जिसके के ये मेंबर है और इनके अब्बा जी यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो चेयरमैन है, और कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को जितवा दिया जाए। और अगर पीपल्स पार्टी को जितवा दिया जाए तो डेफिनेटली इसका मतलब यही है कि पीएमएलएन को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हर तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि जी इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खुश किया जाए, उनकी मर्जी की बात की जाए, हर ऐसी बात की जाए जो कि कहीं ना कहीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है जिससे खुश होकर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके लिए उनकी जीत को आसान बनाया जा सके आने वाले कश्मीर के इलेक्शंस में। इसीलिए वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और उन्होंने एक बार फिर भारत के लिए भी स्टेटमेंट जारी कर दिया है, और उसमें बिलावल साहब का कहना यही है कि जी अगर पानी बंद किया गया तो जी अच्छा नहीं होगा, और उसी के साथ जो है हम किसी तरह की जंग में भी जा सकते हैं। इसी के साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनके स्टेटमेंट्स भी चलती जा रही हैं, और वो भी जाहिर है कि जब भी बात करते हैं ना तो ये लोग पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करते हैं, ना यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है उस पर बात होती है, ना ही फूड क्राइसिस पे बात करते हैं, ना ही हेल्थ सेक्टर के लिए बात करते हैं। कोई भी इस तरह की बात नहीं की जाती जिससे कि आम आदमी, आम सिटीजन जो है उनके लिए कुछ आपको सुनने को मिले कि उनके लिए कोई बेहतरी की जाएगी। जब भी बात करते हैं भारत के साथ लड़ने की, भारत के साथ जंग की, भारत के साथ क्लैशेस की ही बात की जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि पब्लिक ये सुनकर के पाकिस्तान की जो कह लीजिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भारत से लड़ने को तैयार है, जंग करने को तैयार है। इससे ऐसा नहीं होगा कि लोग जाकर इनको वोट डाल देंगे, इसलिए कि वोट का तो कोई मतलब है नहीं। वोट तो अपने आप ही इनको मिल जाते हैं, सीट्स भी अपने आप ही मिल जाती हैं। तो इसलिए बिलावल साहब जो है ये तमाम बातें किसको सुना रहे हैं? बिलावल साहब ये तमाम बातें इस वक्त की जो मिलिट्री है या इस वक्त की जो
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको बता रहे हैं, ताकि थोड़े मिलिट्री वाले खुश हो जाएं कि वाह जी वाह, ये तो सब वही जबान बोल रहे हैं जो हमारी है। इसी के साथ साथ कल जो है वो पाकिस्तान में ये बात भी की गई, यानी कि फील्ड मार्शल जो है हमारे, उनकी तरफ से ये बात भी की गई कि जी कश्मीर कश्मीर करना फिर शुरू किया है और कहा कि जी कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शह रग है, यानी कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है, ये कहना था जनरल नासिम मुनीर का। कल उन्होंने एक इवेंट में बात करते हुए ये कहा कि जी कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहर है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन ये तो आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं, पहले भी कई बार कह चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ कश्मीर में चल रहा है, क्या उसके बारे में कोई बात की जाएगी? क्या हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी या ख्वाजा आसिफ साहब या हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और ये दूसरे लोग जो हैं, क्या ये इस वक्त ये बात करने को तैयार है कि इस वक्त कश्मीर में क्या हालात हुए हैं, कश्मीर में किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या ये कौन सी शहरग है जो हम खुद ही काट रहे हैं? जिस तरह से इस वक्त हालात बने हुए हैं, जिस तरह से इस वक्त लोगों का हाल कर रखा है, उस पर ख्वाजा आसिफ साहब भी खामोश है, कोई बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे। हाँ, हर 2 दिन के बाद उठकर ये कह देते हैं कि जी हम कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं, और हर बार ये बॉर्डर के दूसरी तरफ जो कश्मीर है या कश्मीर का हिस्सा है, ये उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन अभी तक ख्वाजा आसिफ साहब हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जितने भी पॉलिटिशियन हमारे हैं, जो अक्सर आपको ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि जी हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और हम जो जम्मू कश्मीर है वहां के लोगों के साथ खड़े हैं, इन्होंने अभी तक एक बार भी पाकिस्तान साइड में कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से जुल्म हो रहा है, जिस तरह से उन लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनके पास मेडिसिन नहीं जाने दे रहे, उनके पास खाने पीने का सामान नहीं जाने दे रहे, उस बारे में कोई बात नहीं की। मैं ये बात बार बार कह चुका हूं, हमारे मुल्क में सियासत, मईशत, मुआशरत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड है। जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा, तो मुआशरती तनज़्ज़ुली भी लाजमी होगी। ये मत समझिएगा आप कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी होगी और आपकी सोसाइटी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। हकीकत यह है कि तारीख साज बेरोजगारी, तारीख साज महंगाई, तारीख साज गुर्बत की वजह से जहां हुकूमत 8,500 को खर्च करने वाले को रईस समझती है, नाम लिखने वाले को पढ़ा लिखा समझती है, वहां तारीख साज मुआशरे की तबाही आज देखी जा रही है। इसके अलावा हम जानते हैं कि एक बड़ा कमाल सेमिनार इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में हुआ इंडस वाटर्स ट्रीटी के हवाले से, और बताया गया कि सिंध-तास मुआहिदा कितना ज़रूरी है। दुनिया भर में मीडिया आउटलेट्स में, इवन इंडियन मीडिया आउटलेट्स में खबरें शाया की गई कि सिंध-तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भारत कर ही नहीं सकता। वर्ल्ड बैंक इसका जामिन है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने बात कर दी, वाटर एक्सपर्ट्स ने ये बात कर दी। अब पानी, हम जानते हैं ईरान अमेरिका जंग से हमें मालूम है कि किस तरह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की पावर ने एटम बम की पावर को पीछे छोड़ दिया। ईरान कह रहा है हमें एटम बम नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ चाहिए। वाटर ऑफ कोर्स वहाँ पे तो वो एक आबी गुजरगाह है, यहाँ पर पानी पीने के लिए, ज़िंदगी के लिए पाकिस्तान की ज़मानत पानी है, लाइफ पानी है। इस पानी को बंद करना बहुत बड़ी एक धमकी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इंडिया का पानी चाइना से आता है। अगर इंडिया ने जो कर दिया जो कह रहा है, तो हम चाइना से कह के उनका पानी भी बंद करवा सकते हैं।